बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह ख़ान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेम में। ईसा नकवी साहब को मैं ज़हमत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज सारा दिन एक स्टोरी जो है वो फ्लैश करती रही है कि जी भारत ने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे और 20 बंदे हमने मारे भी हैं और पाकिस्तान को कानो कान ख़बर ना हुई। लेकिन दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है और ज़्यादा अफसोसनाक भी कि इसहाक डार साहब पिछले दिनों बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम ट्रेड चाहते हैं इंडिया के साथ, हम ट्रेड चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बंदे मारेंगे घर में घुस के। तो सवाल मेरा ईसा नकवी साहब आपसे ये है बुनियादी कि ये स्टेटमेंट तो फॉरेन ऑफिसेज़ के पहले आपस में जहाँ तक हम समझते हैं कि कोई रवाबत उस्तवार होते हैं या कोई एक अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आप ट्रेड की बात करते हैं या कोई पैगाम जारी करते हैं। ये बगैर होमवर्क के ही बयान जारी कर दिया कि हम ट्रेड चाहते हैं। देखिए आसिद भाई, अच्छा एक तो मैं माजरत खा हूँ कि मेरी तवज्जो जो है वो सामने मरकूज़ होगी। हाँ, तो लोग जो हैं वो मुझे ऐसे ही देखें। हाँ, बेवकूफ़ जो होते हैं उनके सर पे सींग नहीं होते। बेवकूफ़ अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से, अपनी बेसिकली हरकत और सकनात से पहचाने जाते हैं। तो बेवकूफ़ी की इंतहा है ना, यानी कि किसी अकल के अंधे को भी मालूम है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहा है और इस वक्त अगर आप खुशामदाना, चापलूसी वाला, लेट जाने वाला, गिर जाने वाला रवैया रखेंगे, उन्होंने आपको और भगो भगो के मारना है। मतलब ये तो अभी वो इंटरव्यू है ना राजनाथ सिंह का जिसका आप हवाला दे रहे हैं। द डे इसहाक डार साहब ने दुनिया का जो सियासी किचन है लंदन, वहाँ पर बैठकर ये स्टेटमेंट दिया। सबसे पहली और बुनियादी बात ये कि भाई आप अपनी पहली मेजर फॉरेन पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आप अपने होम स्टेशन पर इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा में बीट रिपोर्टर्स के साथ बैठकर और उससे पहले अपने फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान से ब्रीफिंग्स लेने के बाद नहीं कर रहे। आप एक अनइनवाइटेड दौरे के ऊपर, आपको किसी ने बुलाया नहीं है, आपने वज़ीर आज़म की जगह रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को ब्रसेल्स में, वहाँ आपको बुलाया है जी। न्यूक्लियर एनर्जी समिट है जी, और आप न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत करने के लिए कहाँ जाते हैं? पहले लंदन चले जाते हैं। सही भाई, आप लंदन क्यों गए हैं इन द फर्स्ट प्लेस? आपको इनवाइट नहीं किया। दुनिया का कोई वज़ीर ख़ारजा छोड़ दें, आप बड़े वज़ीर ख़ारजा की बात ना करें, इंडिया के सुब्रमण्यम जयशंकर की बात ना करें। आप जिनको ना समझते हैं कि हम पाकिस्तान ऑब्वियसली लोग जो है वो कि ये भूटान छोटा सा मुल्क है, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, मैं अपने रीजन के मुल्कों की बात कर रहा हूँ, उनका फॉरेन मिनिस्टर सोच नहीं सकता कि वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एक थर्ड वेन्यू पे लैंड करेगा और आपको कोई घास नहीं डालेगा। रिसीव किसने किया? पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने। क्या किया? आप वहाँ चले गए 2 दिन, आपने क्या किया? आपने पाकिस्तानी हाई कमीशन जाके लोगों को, अपने जो हाई कमीशन का स्टाफ है, बेसिकली जो दफ्तर खारजा के मुलाजमीन हैं, उनको अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का विजन बताया और साथ में तरला डाला कि यार हमारी कोई मुलाकात, अल्लाह दा वास्ता जो मुलाकात करा दो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस में। आपको मुलाकात नहीं मिली, आप चले गए ब्रसेल्स। अच्छा, ब्रसेल से भी वापस नहीं आए इधर पाकिस्तान, ब्रसेल से वापस लंदन चले गए 2 दिन के लिए। कहानी आप देखें। हमारे यहाँ तो फिर वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा के बारे में हमारे यहाँ तो समझा जाता है ना कि ये दौरों, यानी ये वजारत जो है वो बेसिकली दौरों का नाम है, यानी दौरे करने के लिए। तो बिलावल भी यही कर रहे थे। बिलावल भी यही कर रहे थे। वो लतीफ़ा है ना कि किसी ने पूछा आप साहब हलवा खाओगे, तो उन्होंने कहा कि फिर अन्य कादे वास्ते हुए हैं। तो अब वो बने ही वज़ीर ख़ारजा हैं तो इस काम के लिए, तो ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल वापस आने के बाद वहाँ पर अपने हम मनसब से 2 लेवल नीचे मुलाकातें करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये ट्रेड वाली बात फरमाई। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें असद भाई, बिलावल जो है उन्होंने ये रीत डाली, ये रस्म डाली, और ये शर्मिंदगी की बात है किसी भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के लिए, किसी भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के लिए, कि आप एक मुल्क में जाएं, उस मुल्क में जाने के बाद आपको उसका वज़ीर ख़ारजा जो आपका हम मनसब है वो आपसे मुलाकात ना करे, आप उसके साथ फ़ोन के ऊपर बात करें। बिलावल 10 दिन के लिए गए थे अमेरिका, वाशिंगटन में थे, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा वाशिंगटन में थे, उन दोनों के दरमियान टेलीफोनिक तबसरा हुआ। उस पर करामत मुगल साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया था।
मुगल साहब ने कहा उधर से लोकल कॉल पड़ती होगी ना इसलिए वहाँ पे फोन पे। अच्छा लेकिन वहाँ जाके भी फोन किया। हाँ अब जो है ना ये रीत आपने किस किस्म की डाली है कि यहाँ पे फिर हमारे जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने भी डेविड कैमरून के साथ फ़ोन पे बात की। अच्छा नाउ कमिंग बैक टू द एक्चुअल पॉइंट, आपने कहा कि हम जो है वो ट्रेड खोलने पे संजीदगी से गौर कर रहे हैं क्योंकि और करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का कारोबारी तबका चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारत हो। फाइन, चले आपकी बात सुन लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को अगर आपको कारोबारी तबका जो है वो बड़ा आपको दुख रहा है और समझ आ रही है, वैसे ये कारोबारी तबका भी देखना चाहिए कौन है, शरीफ खानदान तो नहीं है ये वो कारोबारी तबका जो इंडिया के साथ ट्रेड खोलना चाहता है। इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। वाकई मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, रीजन्स ग्रो करते हैं इन आइसोलेशन। पाकिस्तान हैज़ टू हैव वेरी गुड एक्सीलेंट फ्रेंडली रिलेशनशिप दूसरी तरफ से, लेकिन रेसिप्रोसिटी चाहिए होती है। ये रेसिप्रिकल बेसिस पे होता है। अब डिप्लोमेसी में, खारजा पॉलिसी में, ममालिक के आपसी ताल्लुकात में ये बहुत मैटर करता है। प्रोटोकॉल्स बहुत मैटर करते हैं। आपकी रियासत ने 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद स्टैंड लिया था, आपने कुछ डिसीजंस लिए थे। आपने इंडिया के साथ ट्रेड टाइज जो हैं उनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, महदूद कर दिया था। आपने हाई कमिश्नर अपना अपॉइंट नहीं किया था, उनके हाई कमिश्नर अजय बिसारिया साहब को कहा था कि बराए मेहरबानी आप वापस चले जाएं। आपने अपना स्टाफ कर लिया था आधा। आपने यहाँ पर सरीना वाले चौक पे और 1-2 और जगहों के ऊपर काउंट अप क्लॉक लगाया था। 1 तारीख से ऑनवर्ड्स के 5 अगस्त को ये हो गया। और आपने कुछ चीज़ें रखी थी, रियासत का मौक़िफ़ था वो किसी शख्स का, किसी तस्वीर का मौक़िफ़ तो नहीं था। खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन आपने एक स्टैंड लिया। आपने कहा कि अब 5 अगस्त 2019 के इक़दामात, इनके रिवर्सल और बातचीत का जब आगाज़ हो जाएगा, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप ये कह रहे हैं कि ये बगैर होमवर्क के और स्टुपिडिटी थी ये? नहीं, होमवर्क तो हुआ है। अब इतनी बातें ना, मैं वो होमवर्क वाली बात तो ना मैं आपको बताऊंगा। होमवर्क बड़ा गलत किस्म का हुआ है। बेसिकली ये इसहाक डार साहब ने जो किया ना, इनके जहन में क्या था मैं आपको बता देता हूँ। जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस ये है कि भाई वेस्ट, अमेरिका, गल्फ, सऊदी अरब, यूएई, कतर भी ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें। ठीक, इनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। सही, आपको इन ममालिक से पैसा चाहिए। हमारे दोस्त ममालिक में सिर्फ चाइना ऐसा है जो ये नहीं चाहता होगा कि हमारे, ये ज़रूर चाहता होगा कि हमारे ताल्लुकात ठीक हो, लेकिन वो उनका अपना इंडिया के हवाले से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला है। इंडिया एंटी चाइना गेम्स कर रहा है, इंडिया का CPEC के हवाले से, BRI के हवाले से एक स्टैंड है और वो उसके लिए प्रैक्टिकली काम भी कर रहा है। लेकिन आपको आपकी उजलत, पहली बात तो ये कि आपने किसी बिजनेसमैन से पूछ के मुनक़ता की थी, तो बिजनेसमैन के दबाव के ऊपर खोलेंगे क्यों? आपने मुनक़ता किसी वजह से की थी, उस बुनियाद के ऊपर आपने वो बुनियाद बातचीत करनी है, वो उसी तरीके से मौजूद है। तो इसहाक डार साहब ने बेसिकली ये जिनको खुश करने के लिए स्टेटमेंट दिया था। चलिए अब हम इसके नतीजे में देख लेते हैं। क्या आप सऊदी अरब से कितने दसियों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले आएंगे? यूएई आपके ऊपर कौन से डॉलरों की वेल करा देगा? आपने पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से यूनिलैटरली, यक तरफा, क्या हुआ उससे अगले दिन, जिस दिन ये स्टेटमेंट दिया उससे अगले दिन सिंगापुर में जो जयशंकर हैं, इसके इसहाक डार साहब के हम मनसब, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्दी की सनत करार दी है, पाकिस्तान को असेंबली लाइन ऑफ टेररिज्म करार दिया, पाकिस्तान के हवाले से। नहीं तो ये इंडिया की पाकिस्तान के साथ ट्रेड ज़रूरत नहीं है, मतलब पाकिस्तान की ज़रूरत है फ़र्ज़ करें तो इंडिया की ज़रूरत नहीं है। इंडिया क्यों उसको उसने कोल्ड शोल्डर दिखाता फिर आगे से? कोल्ड शोल्डर इस वजह से दिखाता है कि इंडिया की उस तरह ज़रूरत नहीं है जिस तरह हमारी ज़रूरत है। अच्छा, इंडिया ने बेसिकली जो ICPs बनाई ना, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ITC ये लगाई, ये बनाई अटारी वाघा, ICP बनाई मोनाबाव खोखरा पार, और कुछ लोग हमें ये भी बताते हैं कि ये रिंग रोड आपको लगता है कि आपके लिए बना है, ये मियां साहिबान ने हमारे लिए बनवाया। इंडियन साइड की बात कर रहा हूँ, मुझे खुद अमृतसर के कुछ बिजनेसमैन ने, व्हेन आई वाज देयर,
उन्होंने बताया, उन्होंने कहा रिंग रोड तो ਤੁਹਾਡੀ बन गई, बड़ी चंगी बन गई। मैंने कहा हाँ जी बहुत अच्छी बन गई, आन जान इस सहूलत होनी। मैंने कहा बिल्कुल है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनी है, ये साढ़े वास्ते बनी है, ਅਸੀਂ इधरों जाना है। मतलब तो दे वर वेरी ओपन एंड कैंडिड अबाउट इट। और ट्रेड बहरहाल होनी चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन का रन अप चल रहा है, उन्होंने आपको बड़े ही बुरे तरीके से वो करना है। एक ये इतनी मेजर फॉरेन पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट लंदन में बैठ के कर देना, ऑफ द कफ इस तरह की बातें कर देना, या तो भाई रेसिप्रोसिटी हो ना, वहाँ से जवाब भी आए। और उसके बाद यानी इससे ज़्यादा और बदतरीन क्या बात होगी कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर जब हुआ एंड क्राई हुआ, मीडिया ने चीखा कि भाई इसका जवाब कोई नहीं दे रहा, बाकियों के तो ज़बान में वो कि मेरे हक में बात क्यों नहीं करते, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। तो वो आबले पड़े हुए थे, तो आबलों को ठीक करने के लिए इसहाक डार साहब ने कहा वो उनके यहाँ इलेक्शन है इस दबाव में। ओ भाई यू आर नॉट PRO टू इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, आप पाकिस्तान का मौक़िफ़ दें, हमें ये वजाहत मत दें कि राजनाथ सिंह ने इस मजबूरी में क्या दिया ये बयान दिया होगा। आप इंडियन वजीर दिफा के पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर नहीं हैं। ये मीडिया को एक्सप्लेन करने दें कि उसने क्यों दिया होगा बयान, हम कर देंगे ये एक्सप्लेन। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर आप ये मत वजाहतें दें कि इंडियन के डिफेंस मिनिस्टर ने इस वजह से दिया होगा जी। ये वजाहतें आप मियाँ साहब की दे दिया करें, अपने छोटे मियाँ साहब की दें। आप उनकी PRO बनना है, आप इनके बने, आप PRO जिस हुकूमत के लिए आप काम कर रहे हैं, इंडियन वजीर खारजा नहीं है आप। नहीं हम बुरा नहीं मान रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मजबूर उन्होंने कह दिया, वो ये कहना नहीं चाहते, मतलब इसका तासुर ये हुआ ना इसका। बिल्कुल, ये तो ये है बेसिकली। इंडिया इलेक्शंस तक ऐसे ही करेगा, इलेक्शंस के फौरन बाद इंडिया आपके साथ इंगेज कर लेगा, ये मैं आपको वहाँ कर लेगा। अच्छा। इलेक्शन के बाद इंगेज कर लेगा। इलेक्शन जैसे ही मोदी हाईली लाइकली सबको नज़र आ रहा है उसकी सरकार दोबारा कायम होगी, शहबाज शरीफ यहाँ से पहले ट्वीट करेंगे, फिर मोस्ट प्रोबेबली वो एक लेटर लिखेंगे, हो सकता है चले और उसमें वो बातचीत नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी जाना ऐसे तो नहीं होता ना, इनवाइट करेंगे तो जाएंगे। तो हमारे यहाँ हमारे वालों को कुछ पता नहीं चलता। हाँ खैर, वो लंदन अगर बगैर इनविटेशन के इसहाक डार साहब जा सकते हैं, तो हाँ कि अपने भी जाहिर है कि वो फैमिली। अच्छा चलें, ये बताएं, आपने शहबाज शरीफ का जिक्र कर दिया, प्राइम मिनिस्टर का, तो प्राइम मिनिस्टर अब फिलहाल तो चले गए हैं मदीना शरीफ, यानी सऊदी अरब चले गए हैं, तो ये क्या चक्कर है? ये सऊदी अरब वाली हम मेरा ख्याल है हम अलग वीडियो करेंगे। हाँ ये कंप्लीट ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, चलें अब चलें फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मुझे फिर ये बता दें कि अब ये जो इसहाक डार साहब हैं, ये इसको बेसिकली मेरे जहन में वो बात भी आ रही थी ना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जिस दिन लैंड किए थे पाकिस्तान में और उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जो खिताब किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये सिपैक को मिस हैंडल किया इन्होंने, अगर मैं होता तो इंडिया जो है वो सिपैक का हिस्सा बनता, हम सिपैक को रशिया तक और पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहे होते, और जो ये नेपाल और इनके साथ ट्रेड कर रहे होते और इंडिया इसका हिस्सा होता। ये उनकी जो थिंकिंग है वो सिर्फ इशारा था कि हम ट्रेड खोलना चाहते हैं, या वाकई वो समझते हैं, या इसका कोई इम्कान है कि इनकी हुकूमत में सिपैक को कबूल कर लेगा इंडिया? देखें मैं आपको बताऊं, इसमें ना नुसरत जावेद साहब ने एक खबर दी थी, इशारतन बहुत कुछ बताया था, उसको ज़रा डीपली डिग डाउन करने की ज़रूरत है। अदनान हैदर के साथ जो शो करे ना, तो जी। वो बात करते करते अचानक वो हुई, तो उन्होंने कहा, नुसरत साहब ने कहा कि लंदन के आउटस्कर्ट्स में एक सही वो है डॉक्टर साहब जी, उन डॉक्टर साहब का एक फार्म हाउस है। हाँ। उस फार्म हाउस पे कुछ ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने मुलाकात की है मियाँ साहब से। अच्छा। 1 साल के दौरान, तो जाहिर है कुछ बातें वहीद भी होंगे। मियाँ साहब कुड नॉट मेक इट इवेंचुअली। अब जो बात आप कर रहे हैं ना, मियाँ साहब की स्टोरी अभी पसे पोश चली गई है, मियाँ साहब तो खबर भी नहीं रहे, इज नॉट अ न्यू स्टोरी एनीमोर। मियाँ साहब आपके ख्याल में पॉलिसी उनकी नहीं चल रही? मियाँ साहब, मियाँ साहब की पॉलिसी, क्योंकि मियाँ साहब की कोशिश ये है कि चाहे फाइनेंस मिनिस्टर कोई और लग गया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री या इससे मुतल्लिका अमूर जो है वो उनके अपने बंदे इसहाकदार के हाथ में रहने चाहिए। उसके लिए वो छोटी छोटी जो है चलाकियाँ भी करते रहते हैं। छाप ज़रूर है पॉलिसी मियाँ साहब की फिल वक्त अलाइन कर जाएगी, जहाँ जहाँ वहाँ पर चलेगी। मियाँ साहब जो है ना, उन्होंने देखे, मियाँ साहब तो अब बिल्कुल वो हो गया, नूली क्या कहती है, नूली कहती है। मियाँ साहब जो है वो सबसे ज़्यादा
जैसे कहते हैं ना कि विजन रखने वाले, इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने की सलाहियत और काबिलियत रखने वाली शख्सियत अगर कोई है इस रूए ज़मीन पर तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। अब हुकूमत कायम हो गई, मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हुकूमत है, नून की हुकूमत है ना, किसी और की तो नहीं है। तकरीबन मियाँ साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही है। आप वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, लेकिन आपके अंदर अगर मुल्क की खिदमत का जज्बा है तो आप मिनिस्ट्री ले लेना। मतलब आप तो सबसे ज़्यादा विजन वाले हैं, आपको फॉरेन अफेयर्स का पता है, आपको इकोनॉमी का पता है, आपको सारी चीज़ों का पता है, तो आप क्या छोटे भाई के मिनिस्टर नहीं बन सकते? आप वज़ीर आज़म होते तो छोटे भाई ने भी तो बनना था ना मिनिस्टर। हाँ, उन्होंने भी कुछ ना कुछ बनना था ना। तो आपने अगर मुल्क की खिदमत करनी है तो उसके लिए क्या वज़ीर आज़म की कुर्सी शर्त है? अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी शर्त नहीं है तो आप वज़ीर ख़ारजा बन जाए ना, सही, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं। पंजाब के भी तो आप रहे ना, कौन से जनरल थे जिन्होंने बनाया था वो भेजा था जनरल जिलानी, हाँ, वो भेजा गया था कहीं गोल्फ कोर्स या कहीं क्रिकेट वो मैच खत्म करके उन्होंने कहा आज आपको बनाना है। तो पैदाइश भी ऐसे, तो भाई आप बन जाए ना, आप कर लें, इसमें कौन सी बात है? क्या इसमें आपकी इज्जत घट जाएगी? शान नहीं है, इज्जत घट जाएगी कि काबीना में, मतलब आप काबीना में बैठ जाए, मुल्क की खिदमत का जज्बा क्या ये है आपका कि वज़ीर आज़म बनाओगे तो मुल्क की खिदमत करूंगा, वरना इसहाक डार से वज़ीर ख़जाना के खिलाफ गेम्स करवाऊंगा? मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। सही है। तो बहरहाल इंडिया के हवाले से मियाँ साहब का नून लीग का ओवरऑल मौक़िफ़ जो है वो डिफरेंट है। उनका बेसिकली जो तरीक़ाकार है ना, अपना जो बेसिकली मॉडस ऑपरेंडी होता है वो डिफरेंट है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव ठीक है, लेकिन इनका मॉडस ऑपरेंडी भी ऐसा है ना कि चापलूसी वाला, गिर जाने वाला, लिट जाने वाला, मतलब इसके ऊपर ये सबको मालूम है कि इंडिया जो है जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं वो खुद को हेजमोन समझता है, वो खुद को चौधरी समझता है, और क्यों ना समझे, उसकी आबादी आपसे 6 गुना ज़्यादा है, रकबा उसका आपसे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है, और 32 लाख, और उसकी 682 अरब डॉलर की इकोनॉमी है। हाँ, लेकिन उसका के ज़खायर हैं। नहीं, उसका जो फॉरेक्स है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो आपके मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा है। आपका 6 कुछ अरब डॉलर है या 7 कुछ अरब डॉलर है, तो उसका तकरीबन 700 अरब डॉलर है। जितना आपका टोटल है उसका इतना एक हफ्ते में बढ़ता है। और ये क्यों है? ये इस वजह से है कि वहाँ पर ये जब यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी और पूरी दुनिया दम साध के बैठी थी कि ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट के क्या निकलेगा, तो हम यहाँ पर रिजीम चेंज कर रहे थे, सियासत कर रहे थे। पर ये तो होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। ठीक है, क्यों उदास रहते हो सर्दियों की शामों में? सही है, चलें, अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। मैं अगली वीडियो में फिर बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब क्या करने गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।